एनडीए के प्रोग्राम में कुर्सियां हवा में उड़ा दी गई, जमकर मारपीट हुई। हालत ये हो गई कि महिलाओं के साथ धक्का मुक्की हो गई और तो और खुलेआम गाली गलौज, और स्थितियां यहां तक आ गई कि पुलिस के भी पसीने छूट गए। दोस्तों, मंच से भले ही एनडीए के बड़े बड़े नेता अपनी एकता की दुहाई देते हो, बताते हो कि एनडीए बिहार में कितना एक है, लेकिन इस एकता का एग्जाम्पल, उसका उदाहरण, या फिर ये कह ले कि उसका एक रियलिटी चेक सड़कों पर तब दिखाई दिया जब मंच पर चिराग पासवान की पार्टी के नेता और नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ऐसे भिड़े कि हालत ये हो गई कि धक्का मुक्की हो गई। यहां पर सिर्फ फुटबॉल की नौबत आ गई और तो और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मंच से नीचे फेंक दिया। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर का है। यहाँ पर गायघाट विधानसभा क्षेत्र में एनडीए की दो बड़ी पार्टियां, नीतीश कुमार की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे भिड़े कि महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की करने लगे। दरअसल दोस्तों, चुनाव से पहले आपको तो पता ही होगा कि सारा जुगाड़ जो होता है हर पार्टी के नेता का, वो टिकट पाने को लेकर होता है। आप कह सकते हैं कि गायघाट के दो संभावित उम्मीदवार एक तरह से आपस में यहाँ पर भिड़ते दिखाई दे रहे थे। आए तो थे यहाँ पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन करने के लिए, जनता को बताने के लिए कि एनडीए में कितनी एकता है और क्या गजब की सरकार एनडीए चला रही है, आगे भी चलाएगी। लेकिन आपस में ऐसी लड़ाई हुई कि स्थितियां ये आ गई कि जेडीयू नेता और वहां के विधायक और वहां की मौजूदा सांसद की बेटी आपस में भिड़ गए। दरअसल मामला क्या है मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, जेडीयू के नेता हैं और विधायक रह चुके महेश्वर यादव के बेटे प्रभात किरण यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, और वैशाली से लोजपा आरवी की सांसद है वीणा देवी, उनकी बेटी कोमल सिंह। ये जो महिला आपको दिखाई दे रही है ना, ये कोमल सिंह है, मतलब वैशाली से चिराग पासवान की पार्टी की सांसद की बेटी। दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई और उसके बाद भगदड़ मच गई और ऐसा गदर मचा कि कुर्सियां भी यहाँ कार्यकर्ताओं ने तोड़ दी। हुआ ये दोस्तों कि कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया था कार्यकर्ताओं की एकता के लिए, जीत का मंत्र देने के लिए, लेकिन उससे पहले ही यहाँ कार्यकर्ता जो है दोनों पार्टियों के आपस में भिड़ गए। और युवा नेत्री कोमल सिंह, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं, सांसद वीणा देवी की और एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी, मतलब बड़े प्रभावशाली परिवार से है, पिता एमएलसी हैं, माँ सांसद हैं। मंच के पास जैसे ये पहुंची, स्थानीय नेताओं ने, जो वहां के नेता थे, उन्होंने गायघाट बचाओ का नारा लगा दिया। बहारी को भगाओ, गायघाट बचाओ। मतलब जो वहां के स्थानीय नेता थे उन्होंने उनको बहारी बता दिया। दरअसल ये जो समर्थक थे जो कोमल सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, बताया जा रहा है कि ये प्रभात सिंह के करीबी हैं। दोस्तों, प्रकाश सिंह कौन? जेडीयू के नेता, विधायक भी रह चुके हैं और अब वहां से टिकट चाहते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद क्या था, जब नेताओं को नारेबाजी का सामना करना पड़ता है तो कार्यकर्ता मैदान में आ जाते हैं। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों कि एनडीए नेताओं ने माँ बहन की गालियां देने का कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाना है क्या? दोस्तों, ये जो धक्का मुक्की थी इतनी बढ़ गई कि आसपास जो कुर्सियां थी वो भी फेंक दी गई और बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जो पुलिस मौजूद थी, आप देखिए पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं दो पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग करने के लिए। अच्छा, पुलिस के आगे भी बड़ा संकट होता है। दोनों भाई मतलब रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ताओं पर तो लाठियां भी नहीं भांज सकते। विपक्ष के कार्यकर्ताओं तो उनको तो संभालना भी पुलिस के लिए आसान होता है। तो सुनने में तो ये भी आया है कि मंच पर जेडीयू के नेता प्रभात सिंह और चिराग पासवान की पार्टी की नेता कोमल सिंह की जबरदस्त तरीके से बहस भी हुई है और उसके बाद स्थितियां ये आ गई कि दोनों में से किसी एक ने, या तो उनके समर्थकों ने टेबल पलट दी, कुर्सियां फेंक दी। दोस्तों, एक और बड़ी फनी बात मैं आपको सुनाऊंगी, आपको सुनकर हंसी आ रही होगी, लेकिन सोचिए उस समय माहौल क्या होगा कि वहां पर जो कार्यकर्ता थे वो इतने नाराज हो गए कि एक जेसीबी मशीन बुलाई गई थी, उसमें फूल रखे गए थे, फूल ना बरसाने के लिए नेताओं पर, वो फूल भी फेंक दिए कार्यकर्ताओं ने, इतने नाराज हो गए वो। बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर बाद कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं की जो नारेबाजी थी वो रुकी ही नहीं। अब दोस्तों, चिराग पासवान और ये जो नीतीश कुमार की पार्टी की जो फ्रेंडली मैच है ना, इसकी तो क्या ही कहें। चिराग पासवान ने पिछली बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को इतना डेंट पहुंचाया था कि नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 1 नंबर 2 की पार्टी भी नहीं बन पाई, विधानसभा में नंबर 3 की पार्टी बन गई। दोस्तों, वो तो खैर हमारे नीतीश बाबू का टैलेंट है कि वो नंबर 2 की पार्टी बनेगी, 3 की 1 की मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये सच है कि नीतीश कुमार को पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़के बहुत नुकसान पहुंचाया। उससे बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। बीजेपी एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीजेपी जाहिर तौर पर उस वजह से अब मोल भाव भी तगड़ा कर रही है, अभी भी वो एनडीए की सबसे बड़ी
बड़ी पार्टी है। और उसके बाद बीजेपी ने उनको इनाम भी दिया, वो मोदी के हनुमान बने, मोदी जी ने उनको एनडीए में शामिल किया, लोकसभा चुनाव साथ में लड़ा, 5 सीटें भी मिल गई लोकसभा की, और उसके बाद चिराग पासवान मंत्री बन गए। लेकिन इस बार जो ज़बरदस्त तरीके से की तकरार एनडीए में देखने को मिल रही है, मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों कि अगर इस तरह के बयान कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच आ रहे होते ना, तो अभी तक न्यूज़ चैनल्स में हेडलाइन बन रही होती, राहुल गांधी को तेजस्वी यादव ने सुनाया। नहीं तो आप देखिए, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, एनडीए के 2 दल खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं, खुलेआम। क्या आप जानते दोस्तों, चिराग पासवान चाहते हैं कि कम से कम 40 से 50 सीटें उनकी पार्टी को मिलनी चाहिए। अब 40 से 50 सीटें चिराग पासवान को मिलेंगी तो बीजेपी क्या खाक 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? और तो और चिराग पासवान ने 5 सीटों को लेकर भी साफ तौर पर यह शर्त रख दी है कि कुछ 5 सीटें हैं जिसको लेकर वो किसी भी हाल में अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। और तो और दोस्तों, चिराग पासवान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से ऐसे बयान भी आ रहे हैं कि हर जिले से कम 1 उम्मीदवार तो वो उतारेंगे ही, बताइए। वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी भी लगातार चिराग पासवान को निशाने पर लेते हैं, कहते हुए कि इनका चाल और चरित्र तो हम 2020 से जानते हैं। जीतन राम मांझी ने भी साफ कर दिया है कि हर हाल में 40 सीटें तो उनको चाहिए ही चाहिए, 20 से कम में वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको अपनी पार्टी जो है वो मान्यता प्राप्त पार्टी बनानी है। और ऊपर से नीतीश कुमार अलग से शर्त रखे हुए हैं कि चाहे 1 सीट ज्यादा, लेकिन बीजेपी से 1 सीट ज्यादा से कम में वो नहीं लड़ेंगे। वो अलग बात है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की बातें बोली जाती हैं, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो नीतीश कुमार स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो आप किसी एक क्षेत्र का बोलकर उसको टाल नहीं सकते। इस वक्त जबरदस्त तरीके से एनडीए में मारामारी है और इस तरह की खबरें कभी भी मीडिया में नहीं दिखाई जाती हैं। और तो और दोस्तों, बीजेपी के नेता आरके सिंह, इनको लेकर मैंने कल भी आपको खबर दिखाई थी, परसों भी आपको खबर दिखाई थी। आरके सिंह तो अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर और अपनी पार्टी के डिप्टी सीएम पर खुलेआम हमलावर हैं, कहकर कि डिप्टी सीएम की डिग्री फर्जी है या वो हत्या के आरोप में जेल जा चुके हैं। इस तरह के आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे, तो डिप्टी सीएम खुद सामने आकर सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं? अब आप बताइए दोस्तों, 1% ऐसा अगर इंडिया गठबंधन में हो रहा होता तो हार की इबारत गोदी मीडिया ने अभी लिख ली होती। लेकिन ऐसी खबरें आपको न्यूज चैनल्स में कभी सुनने को नहीं मिलेंगी। सोचिए, ऐसी खबरों को छुपाकर बनाया जाता है माहौल, लेकिन दोस्तों फिर भी ऐसी खबरें छुपती नहीं है, क्योंकि मीडिया दिखाए ना दिखाए, सोशल मीडिया के पास बहुत ताकत है और सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें आए दिन बिहार में एनडीए की फजीहत करवाई रही हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।